and welcome back to another video. First of all, thank you so much for your patience. I mean, I really needed that. But the good part is I'm finally back with another video. Honestly, guys, these cities were, what do I say, man? मतलब एक तो बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तुम्हारे बैक टू बैक एग्ज़ाम्स है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही थी और सिलेबस भी काफ़ी था, तो इसलिए मेरे पास अगर वीडियोस पड़ी भी थी तो मेरे पास एडिट करने का भी टाइम नहीं था. बट या हियर आई एम एंड सीरीज़ आर फाइनली ओवर. बट यू नो व्हाट, मेरे जिस दिन सीटीज़ ओवर हुए उसी दिन मेरे प्री बोर्ड की डेट शीट आ गई. वेल डन. आई मीन ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट ठीक है. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद माई हेल्थ. बीच में मेरे को मेरी तबीयत ख़राब भी हो गई थी. सो या विद ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स आई एम फाइनली बैक. एंड जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले as December has started, so I started this new month with a new planner. Basically जैसे मैंने लास्ट मंथ प्लानर बनाया था, दिसंबर का भी मैंने सेम कैलेंडर प्लानर बनाया, सो दैट आई कैन ऑर्गेनाइज, आई कैन बी प्रोडक्टिव एंड एवरीथिंग, ताकि सब कुछ मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँ और मेरा काम टाइम से होता जाए. तो इसलिए आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज, मैंने लास्ट मंथ भी बोला था, आप भी कोई प्लानर बना लो. एंड अगर नहीं बनाना, आपको टाइम लगता है, तो लेट मी सजेस्ट यू, गूगल पे होता है ना कैलेंडर, यू रेफर टू दैट. आई ऑल्सो हैव दैट. एंड जो भी मेरे मेन टास्क एंड इवेंट्स होते हैं, इनफैक्ट लोगों के बर्थडेज तक मैंने वहाँ पे सेव करके रखे हैं, क्योंकि मुझे यूजुअली ऐसे याद नहीं रहते बर्थडेज. तो आप उसको यूज़ कर लो. ये तो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ये आंखों के सामने रहेगा. एंड इवन इफ़ आई एम अवॉइडिंग माई फ़ोन, तो तब भी मैं इसको देख सकती हूँ और बार बार फ़ोन को नहीं लेना पड़ेगा. तो या आई मेड दैट प्लानर. एंड मैंने कोशिश की मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ उसको बनाने में, इसलिए मैंने मिनिमल बस टेबल बनाया, उस पर डेट्स लिखी और इवेंट्स लिख दिए. ठीक है. उसके बाद मैंने किया अपना मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना था, काम भी करना था, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था और तो रिवीजन भी हो गई इसी के साथ साथ. एंड काम भी पूरा हो गया. तो येस, मैंने स्टैटिस्टिक्स का काम किया था. एंड आफ्टर दैट दिस क्लिप विच आई हैव एडेड, ये मेरी कल की क्लिप नहीं है, ये मेरी पहले की क्लिप है, एज आई टोल्ड यू, सीटी से भी पहले की. सो या जब सीटीज़ आने वाले थे तो मेरा हिंदी का सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया था, और मेरी हिंदी टीचर ने ऐसे डेडलाइन रख दी थी कि नहीं, तो मैं सीटीज़ से पहले काम देना है तो देना है. एंड यू कांट इवन इमेजिन कि मैंने कैसे 2 3 4 चैप्टर, देवर बैक टू बैक पोम्स थी, 2 3 वही से कविता एंड लास्ट कारतूस वगैरह चैप्टर्स, तो ये सब मुझे 2 3 दिन में करने पड़े थे. एंड उस टाइम में मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, बट जिस दिन मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ था, इट वाज सच अ रिलैक्सिंग डे कि ओह माय गॉड, फाइनली एटलीस्ट हिंदी का काम तो हो ही गया मेरा. एंड उसके बाद भी मैंने एसएसटी का काम भी किया. और अभी मैं बताती हूँ, मेरे को इंग्लिश के आई थिंक 7 8 चैप्टर करने होंगे, क्योंकि हमारे ख़त्म ही अभी हुआ है सिलेबस. एंड अभी आज है सैटरडे, संडे, मंडे को कॉपी देनी है. एंड इट्स अ ग्रेट मेस. एंड व्हाट डू आई से, हाँ, तो बहुत सारा काम भी है, पढ़ना भी है प्री बोर्ड्स के लिए. 12 दिसंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट है. आई डोंट नो आपके स्टार्ट हुए हैं नहीं, कमेंट्स में बताना कि किस किस से स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं, कैसी चल रही है प्रिपरेशन. प्लस मैं सैम्पल पेपर वाली वीडियो भी जल्दी पोस्ट करूँगी कि हाउ आई सॉल्व माई सैम्पल पेपर्स, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट वे. एंड यस, Q&A भी मैंने शूट करना था पर मैं नहीं कर पाई. एंड मैंने सोचा इससे पहले कि और ज़्यादा वो लेट होता रहे, मैं तब तक दूसरी वीडियो पोस्ट कर देती हूँ. एंड एज सुन एज आई विल बी एबल टू पोस्ट माई Q&A वीडियो, मैं बना के पोस्ट कर दूँगी. उसके बाद मुझे अपना मैं बताती हूँ, मेरे हाउस ड्यूटी भी शुरू होने वाली है. तो मेरे सर ने मुझे बुला के बोला कि बेटा देखो, मतलब कुछ कुछ बच्चों को बुला के, कि मुझे पता है प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, बट प्लीज़ थोड़ा सा काम है हाउस ड्यूटी का भी, तो वो भी कर दो. एंड आई नो प्री बोर्ड्स हैं, बट प्लीज़ बेटा. एंड करना ही पड़ा यार, अब क्या कर सकती हूँ. सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट कि क्या कोई सबसे ईजीएस्ट बेसिक सिंपल सा चार्ट हो, मैं बना दूँ. एंड आई थिंक मुझे एक मिला भी है. फ़िलहाल मैंने बनाया तो नहीं है, वो भी मंडे को ही देना है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ डेडलाइंस ऑन मंडे. ये एंड दैट वाज अ हेक्टिक डे, प्रोडक्टिव डे भी कह सकते हो आप. बट या इसके बाद मैंने पढ़ा एसएसटी. अब सबसे पहला एग्ज़ाम मेरा एसएसटी का है, तो एसएसटी की रिवीजन की ऑफ कोर्स. एंड दिस इज़ द बुकलेट गिवन बाय शोहिद निर्वाण भैया, सब जानती होंगे यूट्यूब पे. एंड मैंने पहले तो नहीं रेफ़र किया, मैंने अपनी
एनसीईआरटी से ही पढ़ा था, बट अब जैसे कि एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं तो मैंने सोचा मैं इस बुकलेट को भी रेफ़र कर देती हूँ, एंड इट वाज़ रियली गुड गाइज। मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पढ़ो और तुम्हें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पेज पे क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो पढ़ लो। वैसे भी इको और पोल साइंस आपको पता है मैं और पढ़ ही चुकी हूँ ऑलमोस्ट। मुझे अब है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म करना है, वो मेरे को वीडियोज़ भी देखने पड़ेंगे क्योंकि वो मुझे ऐसे पढ़ के समझ नहीं आने वाला। तो वीडियोस देखूंगी मैं यूट्यूब पे, उससे समझूंगी। एंड या बेसिकली मेरे एसएसटी की प्रिपरेशन ऐसी ही होती है, मैं बस कंटेंट समझ लेती हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीड करके चले जाती हूँ, एंड येस दैट्स इट। यही होती है मेरी प्रिपरेशन। एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइस like today's video. Meet you in my next one. Okay, bye.